नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी सभी की जो है पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि आपका ALP CVT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। बस आपका एक एग्ज़ाम और है जो 18 तारीख को होना था, उसका एग्ज़ाम बचा हुआ है। उसका अभी एग्ज़ाम सिटी नहीं आया है, ठीक है। और जैसे ही उसका एग्ज़ाम सिटी आता है तो आपका जो है दोस्तों, उसके कुछ 4 से 5 दिन बाद ही आपकी आंसर की भी आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, रो मार्क कितना नहीं बन रहा है। और देखिए दोस्तों, अब की बार जैसा कि अनुमान लगाया जाता जा रहा था कि अब की बार 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 15 लाख, 16 लाख, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास में 3 जोनों का डाटा है दोस्तों यहाँ पर, यानी 3 जोन जो हैं ALP से रिलेटेड। 3 जोन का डाटा हमारे पास है और तीनों जोनों में ही दोस्तों बहुत ही कम फॉर्म यहाँ पर आए हुए हैं। और इस बार देखिए दोस्तों, कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है OBC, क्यों दोस्तों? OBC में हर जोन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस जोन में क्या पर सीट कंपटीशन है, कैटेगरी वाइज, और आपकी को कितना मार्क लाना होगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, पहला जोन है हमारे सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। ये ऑफिशियल इनका जो है डाटा है। बाकी दो जो जोन है मेरे पास में, उनका RTI रिप्लाई आया है, जबकि इन्होंने अपना टोटल फॉर्म फिलअप अपनी साइट पर डाला हुआ है, जबकि आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है, मात्र दोस्तों कितना फिलअप हुआ है? 13,609। मात्र दोस्तों 13,609 फॉर्म फिलअप हुआ है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इस जोन की क्या हालत है। और मैं आपको बता दूं, इस जोन में किसी किसी कैटेगरी में दोस्तों केवल 1:1 का ही पर सीट कंपटीशन है। 15 गुना में भी 1.5 गुना का, 1 गुना का कंपटीशन है, बस, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका डाटा दिया गया है कैटेगरी वाइज, जिसमें UR का दोस्तों जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है UR में वो 3848, SC में 2924, ST में 770, OBC में 5621 और EWS में 446, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम। अब बात करते हैं वैकेंसियों की, और 2 गुना स्टूडेंट लिया जाना है, तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले UR की अगर हम बात करें, टोटल, ये TB का मतलब है टोटल वैकेंसी, और TF का टोटल फॉर्म पर सीट कंपटीशन, और ये आपका रिजल्ट 4 CVT टू 15 टाइम, यानी 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो आपका UR में 55 वैकेंसी है, इसका 15 गुना ये लिया जाना है, यानी 825 स्टूडेंट लिया जाना है UR में। SC में 25 वैकेंसी है, यानी इसका 75% करें तो 375 स्टूडेंट लिया जाना है। ST में 15 वैकेंसी है, इसका 15 गुना करें तो 225 स्टूडेंट लिया जाना है। और OBC में 32 वैकेंसी, और इसका 15 गुना करें तो 480 स्टूडेंट लिया जाना। वहीं EWS की अगर हम बात करें, 21 वैकेंसी, और 21 का 15 गुना करें तो 315 स्टूडेंट लिया जाना है। और ये इनका दोस्तों क्या है, जोन वाइज फॉर्म है जो आया हुआ है कि, सॉरी दोस्तों, कैटेगरी वाइज की UR में 3,848, SC में 2,924 और ST में 770 और OBC में 5,621 और EWS में 446। अब देखिए दोस्तों, 825 का अगर हम भाग देते हैं 3,848 में, तो पर सीट कंपटीशन क्या निकल कर आता है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, UR में सबसे कम पर सीट कंपटीशन है 4.66, SC में 7.79 और ST में आपका 3.42, OBC में 11.71, जो कि सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर, ये 15 गुना में है अभी दो। और EWS का 1.41, मात्र दोस्तों 1.5 गुना भी पूरा नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वो UR में सबसे कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए OBC वाले भी फाइट करते हैं, SC ST EWS वाले, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है अन्य कैटेगरियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों तिरुवनंतपुरम का पर सीट कंपटीशन। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना मार्क आपका होना चाहिए, अभी देखिए दोस्तों, ये तो ओवरऑल स्टूडेंटों के आधार पर हम लगा रहे हैं, जबकि अटेंडेंस की बात करें तो वही 60-65 के पर अप्रोक्स रही है। तो अभी तो वहाँ पर कट ऑफ पर सीट कंपटीशन और घटेगा। तो मैं आपको बता दूं, EWS में स्टूडेंट भी नहीं मिल पाएंगे।
एसटी में मात्र 1.5 गुना कंपटीशन रहेगा। और ओबीसी की अगर बात हो वही 6 से 7, 4 से 5 एससी में रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाएगा यूआर में, ठीक है। तो ये तो रहा तिरुवनंतपुरम का। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका अजमेर जोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी टोटल फॉर्म फिलअप दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर में 43,727, एससी में 23,851, यूआर में 9,813, एसटी में 6,473 और ईडब्ल्यूएस में 2,850। ये तो है आरटीआई रिप्लाई है दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डाटा दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा ओबीसी में ही है, तिरुवनंतपुरम में भी ओबीसी में था, यहाँ पर भी ओबीसी में। दूसरे नंबर पर एससी है, फिर उसके बाद में यूआर में सबसे कम है एससी और ओबीसी के मुकाबले, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता है। भाई मैंने आपके लिए कारण बताया कि ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर फाइट करते हैं जब जनरल कैटेगरी को टच करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो डाटा मैंने आपके लिए बता दिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर जोन। तो हम बात करें टोटल वैकेंसियों की। सबसे पहले ये रहा आपका टोटल वैकेंसी। तो यूआर की अगर हम बात करें, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 271 और इसका 15 गुना करते हैं तो स्टूडेंट बनते हैं 4,065। वहीं एससी में टोटल वैकेंसी है 266 और यहाँ इसका 15 गुना करते हैं तो टोटल स्टूडेंट बनते हैं हमारे सामने 3,990। वहीं 73 का 15 गुना करते हैं तो 1,095 और 147 का 15 गुना करते हैं तो 2,205 और 63 का 15 गुना करते हैं तो 945। जब टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पर यूआर में 9,813, एससी में 23,851, एसटी में 6,473, ओबीसी में 43,727 और ईडब्ल्यूएस में 2,850। अगर हम 4,065 का 15 गुना का भाग देते हैं इसमें 9813 में 9,813 में, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 2.4 का, 2.5 भी नहीं है दोस्तों। एससी का सीट कंपटीशन यहाँ पर देख सकते हैं आप 6, एसटी का भी 6 है और ओबीसी का 20 जो कि सबसे ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस का 3। वहीं हम 265% अटेंडेंस के आधार पर बात करें तो देखिए दोस्तों यूआर को तो आप भूल ही जाइए क्योंकि यहाँ पर तो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। तो लगभग मैं आपको बता दूँ यूएससी में 4 के समथिंग सीट कंपटीशन रहेगा, एसटी में भी 4 के समथिंग ही, ओबीसी में लगभग मैं आपको बता दूँ 16 के अप्रॉक्स सीट कंपटीशन रहेगा और यहाँ पर 1.5-2 के समथिंग 1.5-2 के समथिंग सीट कंपटीशन रहेगा जब 65% पर हम निकालेंगे तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपके सामने, ये रहा दोस्तों और ये है भुवनेश्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी दोस्तों टोटल डाटा दिया हुआ है 82,048, 1 लाख भी फॉर्म नहीं है दोस्तों। वहीं यूआर की अगर हम बात करें 11,921 फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी सीएल में 1,668, ओबीसी एनसीएल में 21,875, एससी में 29,678, एसटी में 15,181 और ईडब्ल्यूएस में 1,721 मात्र फॉर्म भरे गए। अब ओबीसी का ये टोटल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूआर में टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें 454, एससी में 205, एसटी में 119, ओबीसी में 121 और ईडब्ल्यूएस में 29। और 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है तो यूआर में कितना लिया जाना है, 15 गुना करते हैं तो हम इसका 6810 यानी 6,810, एससी में 3,075, एसटी में 1,785, ओबीसी में 1,815 और ईडब्ल्यूएस में 435। वहीं सीट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो हम 6,810 का भाग देते हैं 13,521 में तो 2 का सीट कंपटीशन निकल कर आता है। और वहीं यहाँ पर दोस्तों एससी में 9.5 का, एसटी में 8.5 का, ओबीसी में 12 का जो कि सबसे ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस में 4 का। और जब 61% पर हम जाएंगे तो ये तो आप भूल ही जाइए, यहाँ पर तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा जानी ही है। लेकिन जो एससी में लगभग रहेगा वो 6.5 के समथिंग यहाँ पर आपका सीट कंपटीशन रहेगा, यहाँ पर 5.5 के समथिंग, यहाँ पर वही आपका 7 के समथिंग रहेगा और यहाँ पर आप मानकर चलिए 3.5 के, 3, 3.25 के, 3.5 के समथिंग रहेगा। तो देखिए दोस्तों हर जोन में आपने देखा 1 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म नहीं है। और आपने तिरुवनंतपुरम में देखा मात्र दोस्तों कितने फॉर्म हैं, 13,000। तो क्या सीट कंपटीशन, कुछ भी नहीं।
अब देखिए दोस्तों, बात करें रो मार्क की, कितना रो मार्क आपका होना चाहिए ताकि आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो सके अच्छी तरह से। तो मैं आपको बता दूं तीनों ही जोनों के आधार पर। देखिए हर जोन का अलग अलग नहीं बता सकता। तो UR की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का 45 से 50 के बीच में बन रहा है तो वो सेफ है। OBC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40 से 45 के बीच में, SC में 35 से 40 के बीच में, और ST में यहाँ पर दोस्तों आप मान कर चलिए 30 से 35 के बीच में। और EWS की अगर मैं बात करूँ, EWS की, तो यहाँ पर आप मान कर चलिए 38 से और दोस्तों 42 के बीच में। इतना मार्क आपका होना चाहिए। तो दोस्तों तीनों जोनों का RTI रिप्लाई मैंने आपके लिए बता दिया और आपने देखा दोस्तों कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो अब की बार जो बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है 14 लाख 15 लाख, तो ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कंडीशन, सारी चीज़ आपके सामने है और कितना मार्क आपको लाना है वो चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।